मौजूदा सूरत हाल में अवाम इस पीटीआई की क़यादत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। सेल आफरीदी की इस वक्त पोजीशन गंडापुर से भी बदतरीन है। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि गंडापुर कदरे बेहतर था, वो बड़क तो मारता था, वो कुछ ना कुछ कहता तो था, ये तो कहने से भी गया। इसका इश्क जो है ना, हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार ही अपना मकान छोड़ गया। ठीक है ना, तो वो इश्क तो धरे का धरा रह गया कि अलीमा खानम 5 अगस्त को आप एक दिन का धरना नहीं देंगी, एक दिन का एहतजाज नहीं करेंगी, उसे लंबा लेके चलेंगी। आपको भी ऐसा लगता है कि जो इस वक्त क़यादत बाहर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो सियासी दाव पेच को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रही है? यही वजह है कि वो कंफ्यूजन का शिकार है और बैक टू बैक उसने जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं एक पॉलिटिकल डैमेज ही उसे हुआ है, बजाय इसके कोई ना कोई कामयाबी मिली हो। यही वजह हो सकती है कि ये लोग अपने एहतजाज को जलसे में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अच्छा देखें, एहतजाज कामयाब होते हैं अवाम के साथ। जब अवाम आपके साथ जुड़ते हैं तो एहतजाज भी कामयाब हो जाते हैं। सही। अगर अवाम आपके साथ नहीं निकलते तो फिर उस एहतजाज का फ़ायदा ही कोई नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अवाम इस पीटीआई की क़यादत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा, फिर किस पे ट्रस्ट करते हैं? अलीमा खान जी, मैं आता हूँ उस तरफ, मैं आता हूँ उसी तरफ। एक तो आप मेरा दिमाग पढ़ लेती हैं और अब तो वैसे भी मेरे बाल खत्म हो गए, डायरेक्ट पढ़ लेती हैं। सर, हफ्ते में 4 दिन आप हमारे साथ बैठे होते हैं, अभी भी मैं आपका ज़हन ना पढ़ सकूं तो फिर क्या ही बात है। बड़ी बात है, अल्लाह रहम ही करे किसी दिन आप मेरे अंदर के खतरनाक मंसूबे ना पढ़ लें जो मैं पाकिस्तान के लिए बना के बैठा हुआ हूँ। ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक जमात 4.5 साल से रियासत के उसका शिकार है पकड़ का। ठीक है, इस जमात को इलेक्शन से पहले तबाह बर्बाद किया गया, मानने से इनकार कर दिया गया। अच्छा। फिर फिर इसकी एक बहुत बड़ी क़यादत को आपने गिरफ्तार कर लिया जो उनकी मेन स्ट्रीम क़यादत है। कुछ मेन स्ट्रीम क़यादत को जमात छोड़ने पे मजबूर कर दिया, कुछ मेन स्ट्रीम क़यादत जो है वो रूपोश हो गई। अब जो ये लोग रहे हैं ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ये कोई पार्टी के लीडरशिप नहीं है ये। लेकिन सर, सुहेल आफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट तो खुद खान साहब ने की। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। और उनको जो दिया गया ओहदा वो था ही एहतजाज का, प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि अलीमीन गंडापुर साहब जो थे वो कामयाब नहीं हो सके थे। देखिए, जहाँ तक सुहेल आफरीदी का ताल्लुक है ना, तो इश्क में बड़े धोखे होते हैं। ठीक है। अच्छा। एक धोखा मैंने अपनी आंखों से देख लिया इश्क के नाम पे, ठीक है ना, जो सुहेल आफरीदी ने किया है। ठीक है। लेकिन सुहेल आफरीदी की इस वक्त पोजीशन गंडापुर से भी बदतरीन है। अच्छा। अब लोग ये कहते हैं कि गंडापुर कदरे बेहतर था, वो बड़क तो मारता था, वो कुछ ना कुछ कहता तो था, ये तो कहने से भी गया। इसका इश्क जो है ना, हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार ही अपना मकान छोड़ गया। ठीक है ना, तो वो इश्क तो धरे का धरा रह गया। हाँ, ये बात अब मैं आपको बता दूं कि अलीमा खानम 5 अगस्त को आप एक दिन का धरना नहीं देंगी, एक दिन का एहतजाज नहीं करेंगी, उसे लंबा लेके चलेंगी। ये आपको लगता है या आपकी खबर है? ये मेरा तज्जिया है। अच्छा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके चिड़ी कहा तोते खोते उनको आके चीजें बता रहे होते और वो फिर आगे बता रहे होते हैं ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तज्जिया करता हूँ। अच्छा, मेरा तज्जिया ये है कि अलीमा खानम एक अलग लाइन लेंगी और उस लाइन, वो ही लाइन सबसे खतरनाक है। मैं इस बात को समझूं कि जो अब 5 अगस्त का एहतजाज, ये जलसा, जो कुछ भी होगा, व्हाटएवर इट इज, उसको अलीमा खानम साहबा लीड कर रही हैं? नहीं। हाँ। अलीमा खानम लीड नहीं करेगी। हाँ। ये पॉलिटिकल जो इनकी जमात है पीटीआई की सो कॉल्ड, हाँ। वो सारे एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है। अलीमा खानम अपना, उन्होंने तो अपनी लाइन अलग कर ही ली ना। उन्होंने तो कह दिया कि मंगल को भाई हमारे साथ कोई ना है, हम अपना प्रोटेस्ट खुद करेंगे। वो खुद अपना एक स्ट्रीट मूवमेंट लेके निकल चुकी है, वो खुद अपने अकेली रैलीज निकाल रही है, जिसका मतलब ये कि वो अलग लाइन लेके